ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है 2 की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ कामयार और आयरा की एक दफा फिर मुलाकात होने वाली है, बल्कि इस दफा कामयार आयरा से हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और उसे बताएगा कि वो वाकई ही आयरा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। जहां अब कामयार अपने दिल का हाल आयरा को बता देगा और आयरा को मनाने में कामयाब हो जाएगा। जहां आयरा तो पहले ही पिघल चुकी है, लेकिन अब कामयार की बातें सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा पिघल जाएगी और कामयार को माफ भी कर देगी। तब क्या कामयार आयरा से माफी मांगने और मोहब्बत का नाटक कर रहा है, कोई साजिश चल रहा है, या फिर सच में कामयार को मोहब्बत है? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जहां कामयार ने भी अपनी बेइज्जती करवाने के बाद अपनी डिग्निटी को पहचान लिया है और अब उसने वाकई ही आयरा का पीछा छोड़ दिया है, लेकिन इस चीज से आयरा काफी ज्यादा परेशान है। जहां उसे भी कहीं ना कहीं कामयार की आदत लग गई थी। उसे भी अच्छा लगता था कामयार का यूं आकर उसके लिए इतना ज्यादा वेट करना, भले ही इरिटेटिंग हो, लेकिन उसे इस चीज की आदत जरूर हो गई थी। जहां अब उसे इस बात की भी काफी ज्यादा तकलीफ हुई कि कामयार एंगेजमेंट पे नहीं पहुंचा। कहीं ना कहीं आयरा को इस बात की उम्मीद जरूर थी कि कामयार एंगेजमेंट नहीं छोड़ेगा, बल्कि जरूर आएगा। लेकिन अब कामयार ने सबकी बातों को बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया है और अब वो अपने काम में और भी ज्यादा माहिर हो गया है। इसीलिए जो बाप कामयार को बेइज्जत करने से बाज नहीं आता था, वो भी अब कामयार के साथ आकर खड़ा हो गया है। जहां अब इश्तियाक में थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा कि कामयार उसकी एंगेजमेंट पर नहीं पहुंच सका, और उसके बाद वो भी कामयार से मिलने के लिए कामयार के ऑफिस पहुंच जाएगा। जहां जैसे ही कामयार की इश्तियाक से मुलाकात होगी तो इश्तियाक कामयार से पूछेगा कि यार, तुमने फूल भिजवा दिए, खुद क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारा इंतजार ही करता रह गया। जहां कामयार कहेगा कि तुम जानते तो हो कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है उस घर में, अब मैं दोबारा से उस घर में नहीं जाना चाहता, और मैं जरूर आता अगर मेरी मीटिंग्स ना होती। वादा तो नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊं। जहाँ इश्तियाक कहेगा कि मैंने बात की थी तुम्हें लेकर आयरा से, लेकिन मुझे लगता है कि अब आयरा के दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। इसीलिए मैं तुम्हें दोस्त होने के नाते एक मशवरा दूंगा कामयार, कि उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। जहाँ कामयार कहेगा कि तुम्हें ये बहुत आसान लगता है, जिस इंसान ने आज तक ऑफिस का रुख नहीं किया था वो ऑफिस आकर दिन रात मेहनत करके काम कर रहा है। जब भी मैं कोई फाइल खोलता हूँ तो मुझे उसी का नाम, उसी का चेहरा दिखता है। किसी मशीनरी, किसी पेज, हर जगह पर मुझे सिर्फ और सिर्फ आयरा ही नजर आती है। अब तुम बताओ कि मैं उसे भूलूं कब? मैं तो भूलूं तब ना उसे जब मैं याद करना छोड़ दूं, लेकिन वो तो मुझे इस तरह से याद हो गई है कि अब मुझसे बुलाए नहीं भूलती। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैंने क्या करना है क्या नहीं, बस मुझे अब खुद को प्रूव करना है कि मैं भी अच्छा इंसान हूँ। जहाँ इश्तियाक कहेगा कि ठीक है बेटा, लगे रहो, फिर करते रहो सारी मेहनत, क्या पता कि किसी दिन तुम्हें इस मेहनत का फल मिल जाए। खैर, मुझे तो मेरी मेहनत का फल मिल रहा है और बहुत जल्द मेरी शादी हो रही है, लेकिन एक बात बता दूं, शादी पर जरूर आना तुम। जहाँ दूसरी तरफ अब आयरा को भी कुछ ना कुछ हो रहा है, और जैसे ही आयरा क्विज देने के लिए बैठेगी तो उसे हर जगह सिर्फ और सिर्फ कामयार नजर आएगा। कभी उसके पास बैठता हुआ, कभी उसके बाल संवारता हुआ, और ये देखकर आयरा काफी ज्यादा डिस्टर्ब होने वाली है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगी कि उसे कामयार अब हर जगह क्यों नजर आ रहा है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आयरा को इरिटेशन नहीं होती थी कामयार के यूं आने से। फर्क सिर्फ इतना है कि कामयार ऐसी हरकतें करने के साथ साथ अच्छा इंसान भी था। बहुत सारी उसकी ऐसी अच्छी खूबियां थी जिसकी वजह से वो आयरा के दिल में उतरा था। जब उसके भाई को कामयार ने मारा था तब आयरा को वो शख्स बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था, और जब कामयार ने आयरा की गाड़ी जलाई थी तब भी आयरा को उस शख्स से नफरत हुई थी। लेकिन जब वही शख्स आयरा की और उसके घर वालों की खुशी के लिए एक गाड़ी लेकर आ गया था गिफ्ट देने के लिए, तब आयरा को थोड़ा सा पसंद जरूर आया था। और फिर जब कामयार को उसने ओल्ड एज हाउस में अपनी दादी के साथ सबकी खिदमत करते हुए देखा, तब कामयार उसके दिल में उतरने लगा था। इतना ही नहीं, जब
कामयार को उसने अपनी दादी के लिए इतना ज्यादा परेशान देखा, तब भी आयरा को कामयार काफी ज्यादा पसंद आया था। और ऐसी बहुत सारी बातें कामयार की थी जिसकी वजह से वो आयरा को पसंद आने लगा था। लेकिन एट द एंड उसने अपने बाबा और फिर कामयार की कुछ गलतियों की वजह से कामयार को रिजेक्ट कर दिया था। जहां अब कामयार की कमी आयरा को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से चुभ रही है। जहां अभी भी कामयार की जिंदगी में मुश्किलात कम नहीं होंगी, क्योंकि उसके घर में उसकी माँ अब उसकी शादी की प्लानिंग करना शुरू कर देगी। क्योंकि कामयार की माँ को तो फारिया बहुत ज्यादा पसंद है, जिसके बाद वो कामयार से कहेगी कि तुम्हें अब फारिया से शादी कर लेनी चाहिए। मैं तो सोच रही हूँ कि अब तुम्हारा रिश्ता लेकर चलते हैं फारिया के घर और फारिया का हाथ मांग लेते हैं। जहाँ कामयार कहेगा कि मामा प्लीज, मैं फारिया से मोहब्बत नहीं करता और आप जानती हैं कि मैं किससे मोहब्बत करता हूँ। जहाँ आपको रिश्ते की बात करनी चाहिए थी वहां तो आपने कुछ नहीं बोला, और जिस जगह पर मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता वहां पर आप रिश्ता ले जाने के लिए तैयार हो रही हैं। जहाँ यहाँ पर कामयार की माँ कामयार से कहेगी कि अब तुम्हें क्या हो गया है, तुम जानते तो हो कि वो लड़की तुम में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब तो वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में कहीं भी मौजूद नहीं है कामयार, इसलिए अब उसे जितना जल्दी भूलने की कोशिश कर सकते हो ना उतनी जल्दी कर लो। जहाँ कामयार कहेगा कि माँ वही लड़की तो हर जगह मौजूद है और वही लड़की मेरी जिंदगी में है। मैं आपको बता दूं कि मैं आयरा के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगा। अगर मुझे आयरा ना मिली तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा और किसी को अपनाऊंगा नहीं, और वही मेरी जिंदगी है माँ, इसलिए आप मेरी शादी की फिक्र करना छोड़ दे। जब कामयार ने अपने घर वालों को तो ये सब कुछ अच्छे तरीके से समझा दिया है कि वो आयरा के सिवा किसी से शादी नहीं करेगा, लेकिन ये बात फारिया की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो तो हर जगह पर लड़ने पहुंच जाती है। इस दफा तो आयरा ने बहुत ही अच्छे तरीके से बेइज्जत करके फारिया का मुंह काला किया है। उसे ये समझाया है कि तुम ऐसी वैसी लड़की तो हो नहीं कि एक लड़के के रिजेक्ट करने के बाद भी उसके पीछे 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 फिरती रहो। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी है तुम में। लेकिन फारिया ने वो सेल्फ रिस्पेक्ट किसी डब्बे में रखकर छुपा दी हुई है, क्योंकि अब वो तो बिना रिस्पेक्ट के कामयार के पीछे दौड़ती जा रही है। जहां अब इन दोनों ने अपने अपने रास्ते तो अलग कर लिए हैं, लेकिन दिल इनके अभी तक अलग नहीं हो सके। कामयार ने तो आयरा की खुशी के लिए अपना रास्ता अलहदा कर लिया, और आयरा ने ये सोचा ही नहीं कि उसका दिल चाहता क्या है, और अपने घर वालों और साथ ही साथ सिचुएशंस को समझते हुए उसने ये फैसला लिया था। लेकिन अब फिर से इन दोनों का टकराव होने वाला है, जहाँ कामयाब तो ओल्ड एज हाउस के किसी काम के सिलसिले में ओल्ड एज हाउस जाएगा और आयरा भी अपनी दोस्त के साथ उसी ओल्ड एज हाउस में शिफ्ट कर रही होगी, और यहाँ पर एक दफा फिर इन दोनों का आमना सामना होने वाला है। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर आयरा कामयार से सॉरी बोलेगी और कहेगी कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हारे पर हाथ उठाया और तुम्हें थप्पड़ मारा, लेकिन तुमने बहुत ज्यादा ऐसी हरकतें की थी जिसके बाद तुम्हें थप्पड़ पड़ना ही था, और फिर तुम मुझसे पूछे बगैर अपने पेरेंट्स को लेकर मेरे घर आ गए। ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कामयार। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर कामयार भी आयरा से माफी मांगेगा और आयरा से कहेगा कि मैंने आज तक जो कुछ किया मैं जानता हूँ कि वो सब कुछ गलत था, और इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता दूं आयरा कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मैंने खुद को बदलना चाहा है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने मुझे वो सब कुछ बोला था जो आज तक मुझे किसी ने नहीं बोला। तुमने मुझसे कहा था कि मैं किसी चीज के काबिल नहीं हूँ, और अब मैं तुम्हें काबिल बन के दिखा रहा हूँ। लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि तुम मेरे दिमाग से निकलती ही नहीं हो। जहाँ जाता हूँ, जिस जगह बैठता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आता है। जहाँ मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर अब आयरा को भी कामयार से मोहब्बत हो रही है, तो और जैसे ही कामयार का इतना प्यार भरा इजहार सुनेगी तो उसके बाद आयरा भी पिघलने वाली है। जहाँ हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए और उसके बाद आयरा कामयार को माफ कर दे और कामयार आयरा को भी माफ कर देगा। जहाँ हो सकता है कि यहाँ पर इनकी लव स्टोरी दोबारा से स्टार्ट हो, जो कि पहले तो लव स्टोरी नहीं थी, वन साइडेड लव था, लेकिन अब डबल साइडेड लव स्टार्ट होने वाला है। जहाँ मुझे
बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कामयाब नाटक नहीं कर रहा, कामयाब वाकई ही बदला है और आयरा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। हाँ, उसकी काफी हद तक सिचुएशंस ऐसा दिखा रही है कि कामयाब सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहा है आयरा से बदला लेने के लिए, लेकिन जिस तरह से कामयाब आयरा के लिए बदला है और सब कुछ कर रहा है और उसकी मोहब्बत देखकर यही लग रहा है कि कामयाब आयरा को धोखा नहीं देगा, बल्कि इन दोनों के दरमियान टेंशन्स और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला कोई और आएगा, और वो कोई और नहीं बल्कि फारिया होगी। फारिया कोई ऐसा गेम प्लान करेगी कि जिसके बाद कामयाब और आयरा की लव स्टोरी दोबारा से खत्म हो जाएगी, क्योंकि फारिया कभी नहीं चाहेगी कि कामयाब की शादी किसी भी सूरत आयरा से हो, और वो आयरा को हराने के लिए हर हद क्रॉस करेगी। जहां अब आपको क्या लगता है कि फारिया क्या ऐसा करेगी जिसके बाद कामयाब और आयरा का रिश्ता एक दफा फिर टूट जाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।